और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत भूषण जो हैं वो याकूब मेमन केस की पैरवी कर सकते हैं। प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस से मिलने का वक्त मांगा है। वो इस वक्त चीफ जस्टिस के घर पहुंचे हैं। प्रशांत भूषण इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने उनसे मिलने का वक्त मांगा है। समझाइए जा रहा है कि याकूब के केस की पैरवी कर सकते हैं प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याकूब के वकीलों की तरफ से एक बार फिर याचिका दायर की गई है, एक बार फिर अपील की गई है, और ये अपील राज्यपाल ने जो दया याचिका खारिज की है उसके खिलाफ लगाई गई है। उसमें ये आधार दिया गया है कि दया याचिका में कुछ तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। और अब खबर यह आ रही है कि प्रशांत भूषण इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का वक्त मांगने के लिए उनके घर पहुंचे हैं और याकूब मेमन केस की वो सुनवाई कर सकते हैं। साथ ही याकूब के वकीलों की तरफ से यह भी कहा गया है कि याकूब मानसिक तौर पर बीमार है। दया याचिका खारिज होने पर 14 दिन का वक्त मिले, ये वकील का कहना है। आज राज्यपाल ने, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी दया याचिका खारिज की और अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति जो है देश के, वो भी याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। आशीष, प्रशांत भूषण इस वक्त चीफ जस्टिस के घर पहुंचे हुए हैं। प्रशांत भूषण और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे एडवोकेट्स हैं वो भी इस समय चीफ जस्टिस के घर पहुंचे हुए हैं। दरअसल इन सभी लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा है। राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज होने के बाद अब एक नया पैंतरा खेला है यहाँ याकूब मेनन ने। याकूब मेनन ने कहा है कि अगर दया याचिका खारिज होती है तो 14 दिनों का जो समय दिया जाता है वो समय उसे दिया जाए। जबकि पूरे मामले में राष्ट्रपति ने, अगर हम अनुराग बताएं कि 2014 में ही दया याचिका पहली बार खारिज की जा चुकी है। दूसरी दया याचिका इस बार खारिज हुई है, लेकिन यहाँ पर याकूब की तरफ से शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट लिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मर्सी पिटीशन डिसमिस की जाती है तो 14 दिनों का जो है वो समय दिया जाएगा। लेकिन वो पहली की है। आज यही बात याकूब की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई थी, तब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि ये केवल जो पहली मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है उसको लेकर ये कहा गया है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि इस वाले मामले में भी उनको 14 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। बहरहाल अभी सीबीआई से मिलने का वक्त नहीं मिला है इनको। अब देखना ये होगा कि क्या सीबीआई से मिलने का वक्त इनको मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो क्या ये सीबीआई को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं। पूरी प्रक्रिया क्या होगी इसकी आशीष? अब देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि अगर इन्होंने सीबीआई से मिलने का वक्त मांगा है, एक पिटीशन इन लोगों ने तैयार की है जिसमें इन्होंने साफ तौर पे शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी भी मर्सी पिटीशन ठुकराई जाती है तो 14 दिनों का समय दिया जाएगा दोषी को फांसी चढ़ाने से पहले। और 14 दिन इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो 14 दिन अपने ईश्वर को याद कर सके, मेंटली रूप से तैयार हो सके, उसके अलावा वो अपने परिवार वालों से मिल सके। लेकिन यहाँ पे इनका ये कहना है कि इस वाले मामले में 14 दिनों का समय नहीं दिया जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंचे हुए हैं वकील प्रशांत भूषण। याकूब के केस की पैरवी कर सकते हैं प्रशांत भूषण, यह समझा जा रहा है। उन्होंने चीफ जस्टिस से मिलने का वक्त मांगा है। कुछ और भी वरिष्ठ वकील उनके साथ हैं और उनकी मांग है कि 14 दिन की फांसी के लिए फांसी रोकने की मांग होनी चाहिए। यानी कि जब राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर देते उसके बाद 14 दिन का वक्त दिया जाता है, वो वक्त याकूब मेमन को नहीं मिला है और उसे वो वक्त दिया जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याकूब के वकीलों की तरफ से अपील की गई है कि जो राज्यपाल ने उसकी दया याचिका खारिज की है, उन्होंने कई तथ्यों पर विचार नहीं किया, कई तथ्य उसमें छोड़ दिए गए हैं। तो ये अब एक आखिरी दाव याकूब मेमन के पक्ष की तरफ से चला जा रहा है और इस वक्त प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर खड़े हैं। उनसे मिलने का समय उन्होंने मांगा है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रशांत भूषण की तस्वीरें। प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर इस वक्त इस इंतजार में खड़े हैं कि उन्हें मिलने का वक्त मिले। प्रशांत भूषण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं और
वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का वक्त चाहते हैं। समझाइए जा रहा है कि वो याकूब मेमन मामले की पैरवी कर सकते हैं। अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि शायद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि प्रशांत भूषण गाड़ी में बैठे और वो रवाना हो गए। अब ये तस्वीरें ये देख सकते हैं आप, प्रशांत भूषण और तमाम वरिष्ठ वकील चीफ जस्टिस से मिलने का वक्त इन्होंने मांगा है और अब उस इंतजार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर खड़े हुए हैं। कई तमाम सारे वकील उनके साथ हैं, आप देख सकते हैं। समझाइए जा रहा है कि प्रशांत भूषण इस केस की पैरवी कर सकते हैं। फांसी को रोकने के लिए ये अंतिम दांव चला जा रहा है। हाँ, लाइव फ्रेम दे दिया हमने आगे पहुंचने। हाँ, पर 3 बता दिए, सब जा रहा है मिल रहा है। कई वरिष्ठ वकील हैं। प्रशांत भूषण भी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत भूषण जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर खड़े हुए हैं। मिलने का वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांगा है, अभी वक्त मिला नहीं है उन्हें, इसीलिए सभी बाहर खड़े हुए हैं। समझाइए जा रहा है कि प्रशांत भूषण याकूब मेमन मामले की पैरवी कर सकते हैं। 14 दिन तक फांसी को रोकने की मांग करने के लिए वो वहां पहुंचे हैं। उनका कहना है कि दया याचिका खारिज होने पर 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। तमाम वरिष्ठ वकील उनके साथ मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं प्रशांत भूषण और तमाम वकील जो इस वक्त इस इंतजार में हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें मिलने का समय दें और वो अपनी बात उनके सामने रख सके। 14 दिन के लिए फांसी टालने की कोशिश प्रशांत भूषण की तरफ से। आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, अभी भी कोशिश यही की जा रही है। प्रशांत भूषण हैं, युग चौधरी हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जो सीनियर काउंसिल है वो भी वहां मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो अमेंडेड पिटीशन है जिसमें ये बात कही गई है कि 14 दिनों का जो समय है वो दिया जाए याकूब मेनन को और कल सुबह जो 7 बजे फांसी होने वाली है उस पर रोक लगा दी जाए। इस पिटीशन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन ले, यही रिक्वेस्ट की जा रही है। हालांकि अभी तक मिलने का समय नहीं दिया है मुख्य न्यायाधीश ने, वो इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें मिलने का समय दे दिया जाए। अनुराग, एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कुछ मामलों में अपवाद जरूर हुए हैं कि डेथ पेनाल्टी के जो केसेस थे वो देर रात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गए हों और 1:30 बजे या 2 बजे रात को फांसी पे रोक लग गई हो। लेकिन ये केस दूसरा है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने 2 बार मर्सी पिटीशन को ठुकराया है, राज्यपाल ने 2 बार मर्सी पिटीशन को ठुकराया है और सुप्रीम कोर्ट में 4 स्तर पर इनकी पिटीशन, याकूब की पिटीशन को ठुकराई गई है। पहले 2013 में जो मेन पिटीशन थी, उसके बाद रिव्यू पिटीशन 2014 में ठुकराई गई, उसके बाद फिर से एक रिव्यू पिटीशन 2015 में जो फाइल की गई थी वो ठुकराई गई, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई और उसके बाद आज रिट पिटीशन ठुकराई गई। तो ये मामला थोड़ा अलग है, लेकिन यहां कोशिश यही की जा रही है कि कल सुबह जो 7 बजे याकूब मेनन को फांसी होनी है वो किसी भी तरह रुक जाए। शत्रुघ्न चौहान के जजमेंट का बार बार हवाला दिया जा रहा है जिसमें 14 दिनों का समय दिया जाता है अगर किसी की दया याचिका राष्ट्रपति ठुकराते हैं तो। यही बात आज मैं कोर्ट में भी उठी थी जिस पर अटॉर्नी जनरल ने साफ तौर पे कहा था कि इनको पर्याप्त समय दिया गया है क्योंकि 9 अप्रैल 2014 को इनकी जो पहली जो इनकी दया याचिका थी वो राष्ट्रपति ने ठुकराई थी, इसलिए एक लंबा समय दिया गया है। और इसके अलावा जब डेथ वारंट जारी किया गया 30 अप्रैल को और उससे ठीक यानी जब फांसी लगनी थी यानी कल के दिन यानी 30 जुलाई को जब फांसी लगनी थी उससे 17 दिन पहले यानी 13 जुलाई को याकूब को यह बता दिया गया था कि आपको 30 जुलाई को फांसी लगनी है। यानी जितने भी जो लीगल प्रोसीजर होते हैं उसका अच्छे से पालन किया गया है। लेकिन इनकी एक मांग है, ये चाहते हैं कि एक बार सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर ले। अब देखना यही होगा कि क्या याकूब की जो एक आखिरी होप है, क्योंकि याकूब का एक बयान भी आया है जिसमें याकूब मेनन ने यह कहा है कि अब मुझे कोई चमत्कार
चमत्कार ही बचा सकता है। तो क्या ये याकूब मेनन जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं, क्या वो मुख्य न्यायाधीश से उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनकी पिटीशन पर सुनवाई हो जाए और कल सुबह जो फांसी होने वाली है वो किसी भी तरह से टाला जा सके। चलिए बने रहिएगा आशीष हमारे साथ। राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव। राकेश, सही बात है, राज्यपाल जब 2 बार दया याचिका खारिज कर चुके हैं, राष्ट्रपति 2 बार दया याचिका खारिज कर चुके हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 4 बार खारिज कर चुका है, ऐसे में ये उम्मीद करना कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी दलील सुने, उनकी अपील सुने, खासकर ये अपील उनकी सुनी जाए कि दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? कितनी उम्मीद प्रशांत भूषण को है इस वक्त? देखिए, प्रशांत भूषण को भले ही उम्मीद हो, लेकिन हमें जो जिस तरह से विशेषज्ञों की माने तो साफ तौर पर कई अब मौका मिल चुका है याकूब मेनन को। और ऐसे में याकूब मेमन जिस तरह से लगातार उसकी ओर से राष्ट्रपति के पास 2 दया याचिका दायर की गई और आज जिस तरह से खारिज किया गया, और साफ तौर पर अगर कहें अनुराग कि गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर लिखा है कि इसमें दया की भीख देना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जो हवाला दिया गया है चीजों को वो सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और उसी सलाह को लिखकर राष्ट्रपति भवन भेजा गया और आखिरकार राष्ट्रपति ने इसे दया याचिका को खारिज किया। लेकिन जरूर उसकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो उसे और मोहलत दिया जाए, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि अब कम ही उम्मीद है, कोई चमत्कार ही होगा तभी उसे बचाया जा सकता है। और नहीं तो जिस तरह से लगातार उसकी ओर से चाहे राज्यपाल के पास और 2 बार राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की गई और जिस दलील के साथ दायर की गई उसको खारिज किया गया, तो ऐसे में चमत्कार ही होगा, लेकिन अब कम ही उम्मीद है। आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कितनी उम्मीद है कि ये चमत्कार होगा या नहीं होगा? देखिए, अब तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे कि क्या ये पिटीशन सुनने योग्य है या नहीं। हालांकि जो लीगल जो हमारे सोर्सेज कहते हैं या फिर जो कानून के जानकार हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 5 बार गया है अनुराग, दरअसल 4 बार नहीं 5 बार हो चुका है, क्योंकि 1 बार मेन पिटीशन थी, 2 बार रिव्यू पिटीशन थी, उसके अलावा 1 बार क्यूरेटिव और 1 बार जो रिट पिटीशन थी, यानी 5 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और 5 बार सुप्रीम कोर्ट ने याकूब को फांसी के लायक माना है। तो ऐसे में याकूब को क्या रेमेडी मिल पाएगी या नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान सा सवाल है, शायद ना मिले, लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेके जाया गया है और 14 दिन की बात कही गई है। तो क्या मुख्य न्यायाधीश को यह लगता है कि इस मामले में कल सुबह होने वाली फांसी पे रोक लगा दी जाए और 14 दिनों का समय दिया जाना चाहिए, जैसे कि ये अपनी दलील में कह रहे हैं। हालांकि इनकी दलील एक और थी कि ओवरनाइट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं तय कर सकते कि जो दया याचिका है उसका निपटारा किया जा सके। हालांकि चूंकि अब प्रेसिडेंट ने इसको डिसमिस कर दिया है, इसलिए उन्होंने इस ग्राउंड को हटा लिया। अब उनका केवल एक ग्राउंड है कि 14 दिनों का समय याकूब को दिया जाए, यानी कुल मिलाकर एक चाल की किसी भी तरह से कल सुबह होने वाली फांसी को टाला जा सके। अब देखना यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनकी पिटीशन को एडमिट करते हैं सुनने के लिए, और अगर सुनने के लिए एडमिट करते हैं तो फिर क्या फैसला सुनाते हैं। नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रपति पहले भी इस दया याचिका को खारिज कर चुके हैं आशीष, और आज उन्होंने दोबारा खारिज की है, तो फिर 14 दिन की मोहलत का आधार क्या लिया है प्रशांत भूषण और बाकी वकीलों ने? देखिए, प्रशांत भूषण का साफ तौर पे कहना है कि जो शत्रुघ्न चौहान में जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि जिसमें अगर मर्सी पिटीशन डिसमिस की जाती है तो 14 दिनों का समय दिया जा सके। एक ग्रे एरिया है इस फैसले में कि अगर प्रेसिडेंट एक ही पिटीशन को बार बार अगर किसी की पिटीशन को अगर डिसमिस करते हैं तो क्या उसमें 14 दिनों का समय दिया जाएगा या नहीं, इसमें ग्रे एरिया है, जिसको आज अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट रूम में साफ किया। अटॉर्नी जनरल ने साफ तौर पे कहा कि जो मर्सी पिटीशन अगर पहली बार डिसमिस होती है तो उसमें 14 दिनों का समय दिया जाता है जो याकूब को दिया गया है। चूंकि याकूब की जो मर्सी पिटीशन है वो 9 अप्रैल 2014 को पहली मर्सी पिटीशन डिसमिस की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, जिसको 1 साल से ज्यादा लंबा समय हो चुका है। याकूब की तरफ से आज अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि याकूब की तरफ से हर संभव कोशिश की गई कि मामले को लंबे से लंबा लटकाया जा सके, और एक स्ट्रेटेजी के तहत याकूब ने क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम
कोर्ट में फाइल नहीं की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लास्ट में सही माना है। तकरीबन 70-80 पेज का आज जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की रिट पिटीशन को डिसमिस करते हुए दिया, जिसमें अटॉर्नी जनरल की तमाम दलीलों को सही ठहराया। लेकिन एक आखिरी चाल, एक आखिरी होप, एक आखिरी चमत्कार, एक आखिरी उम्मीद यहां पे जरूर याकूब मेनन को है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कल होने वाली फांसी पे रोक लगा दे। ऐसा याकूब मेनन चमत्कार के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल राकेश, ऐसे में क्या उम्मीद है, जबकि गृह मंत्रालय की सलाह पर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर चुके हैं और आशीष सिन्हा बता रहे हैं कि ये ग्रे एरिया है, यहां पर पहली बार अगर राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की तो उसके बाद 14 दिन की मोहलत दी गई, तो क्या दोबारा मोहलत दिए जाने का आधार सही हो सकता है? क्या इस मामले में कोई किसी तरह की रेमेडी मिल सकती है? देखिए अनुराग, गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई थी और उसमें करीब 4 पेज तैयार किए गए थे। 4 पेज का नोट जो है राष्ट्रपति भवन को भेजा गया था और उसमें पॉइंट दर पॉइंट बताया गया था कि आखिरकार जो दया याचिका की जो अपील की गई है याकूब के द्वारा, वो किस तरह से उससे खारिज किया जाए। तो उसमें पूरी तौर पर स्थिति स्पष्ट की गई है और ऐसी स्थिति में जिस तरह से अब आखिरी कोशिश याकूब के द्वारा हो रहा है, लेकिन जो सूत्र हैं और खासकर गृह मंत्रालय का साफ तौर पर मानना है कि इसमें कम ही उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में जरूर उसकी ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो अगर चीफ जस्टिस की बात है तो उसे एडमिट करते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण बात होगी। अनुराग, आशीष के चीफ जस्टिस समय दिए बगैर भी ये कह सकते हैं कि वो इस पर विचार करना नहीं चाहते हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो वो साफ तौर पे कहवा सकते हैं कि वो इस याचिका को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अमूनन ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि इतने सारे जो सीनियर काउंसिल हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो, युग चौधरी हो, इसके अलावा कई सीनियर काउंसिल और मौजूद हैं। अगर उन्होंने मिलने का समय मांगा है तो एक कट सी भी होती है, मुख्य न्यायाधीश मिलने का समय जरूर देंगे, लेकिन ये उनका विशेषाधिकार है कि वो इस पिटीशन को सुनने के लिए तैयार हो कि ना हो। अगर पिटीशन को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तैयार भी हो जाते हैं अनुराग, तो क्या पिटीशन पे उस याकूब को राहत मिलेगी कि नहीं, ये फिलहाल इतनी आसानी से तय नहीं होगा, क्योंकि अमूनन ऐसे मामलों में राहत नहीं मिलती। कुछ अपवाद, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, कुछ अपवाद जरूर हुए हैं, लेकिन ये मामला उनसे बिल्कुल हटकर है। 5 बार सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के लायक माना, 2 बार राष्ट्रपति ने माना, 2 बार राज्यपाल ने माना, तो ऐसे में रिलीफ मिलने की संभावना बेहद कम हो जाती है। बिल्कुल, रिलीफ मिलने की संभावना बेहद अगर कम हो जाती है तो प्रशांत भूषण और बाकी वरिष्ठ वकीलों को इसमें क्या उम्मीद नजर आती है आशीष? देखिए, उनकी तरफ से यही कोशिश है, क्योंकि हमेशा एक कोशिश की जाती है कि अपने क्लाइंट को किसी भी तरह से बचाना। जैसा याकूब ने कहा, एक चमत्कार की उम्मीद है। इनका भी यही मानना है कि शायद शत्रुघ्न चौहान का जो जजमेंट है, जिसमें 14 दिनों का समय दिया गया है, एक बार कल होने वाली फांसी को हम अगर स्टे करवा लें, अगर कल होने वाली फांसी पे किसी भी तरह से रोक ये लगवा लेते हैं, तो ये राज्यपाल के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उसके बाद एक लंबा लिटिगेशन होगा। यानी जो अगर एक बार फांसी टली तो फिर वो लंबे समय के लिए टल जाएगी। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अभी भले वो कोई भी ग्राउंड लेके फांसी को टलवा लें, उन्हें पता है कि आगे चल के उन्हें कौन सा ग्राउंड लेना है और किन ग्राउंड के आधार पर उनको आगे फाइट करनी है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी आधार पर बस एक बार ये फांसी रुक जाए, उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे किस आधार पे उनको जो बहस है उसको जारी रखना है। इनकी एक बात और है कि राष्ट्रपति के पास जो सेकेंड टाइम जो मर्सी पिटीशन याकूब की गई हुई थी, उसको ओवरनाइट जो है वो राष्ट्रपति ने डिसाइड कर लिया। इतनी जल्दबाजी में उसे डिसाइड नहीं करना था, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। इनको ये लगता है कि किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है, इसलिए ओवरनाइट में राष्ट्रपति को डिसाइड नहीं करना चाहिए था। ये तमाम बातें वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखेंगे, लेकिन तब जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनकी पिटीशन सुनने को तैयार होंगे। आशीष, इसके अलावा याकूब मेमन के वकीलों की तरफ से कुछ तकनीकी बिंदु उठाए गए हैं दया याचिका को लेकर के, वो क्या है? देखिए, इन्होंने साफ तौर पे जो उपराज्यपाल, माफ करिए, जो राज्यपाल ने दया याचिका को खारिज किया है, उसको इन लोगों ने चैलेंज किया है। इसके अलावा जब इन्होंने पहले पिटीशन फाइल की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को ओवरनाइट जो है वो दया याचिका पर सुनवाई कर फैसला नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब राष्ट्रपति ने दया याचिका को तकरीबन 10:50 पे खारिज कर दिया, तो इन्होंने अपनी पिटीशन में थोड़ा अमेंडमेंट किया और ये सीधे 14 दिन की रिलीफ पर चले गए कि 14 दिनों का समय दिया जाना
चाहिए। अब ये इनकी तरफ से कोशिश यही होगी कि अगर किसी भी तरह से एक बार अगर कल सुबह 7 बजे होने वाली फांसी अगर रोक दी जाती है तो उसके बाद तमाम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी, चाहे वो प्रेसिडेंट के डिसीजन, मर्सी प्ली के डिसीजन को चैलेंज किया जाए या फिर राज्यपाल के डिसीजन को चैलेंज किया जाए। तो इनकी हर संभव कोशिश यही होगी कि सबसे पहला काम इनका यही होगा कि किसी भी तरह से कल सुबह होने वाली 7 बजे वाली फांसी को रुकवा लिया जाए, उसके बाद जो दूसरे ग्राउंड है उनको तैयार किया जाएगा। जी, क्या राकेश इस मामले में अब कोई ग्राउंड तैयार किए जाने बाकी बचे हैं? देखिए, उम्मीद कम है, लेकिन जिस तरह से अब चीफ जस्टिस अगर एडमिट करते हैं तब ये अलग है कि टल सकता है, लेकिन जिस तरह से जो दलील गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया, राष्ट्रपति के पास भेजा गया और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि इसमें पुनर्विचार का तो सवाल ही नहीं उठता है। और 4 पेज अनुराग, 4 पेज की जो प्रेसिडेंट की ओर से जो 2 पेज भेजी गई थी कि इस तरह से क्या दया याचिका को इस पर पुनर्विचार किया सकता है, इसमें क्या सलाह गृह मंत्रालय देगा, तो गृह मंत्रालय ने 4 पेज का जवाब तैयार किया था और उसे राष्ट्रपति भवन भेजा था। और इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इसमें दया याचिका को खारिज करना ही एकमात्र विकल्प है और इस पर विचार और इसको स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज किया और अब जो आखिरी उम्मीद जो है वो चीफ जस्टिस के पास भले ही पहुंचे हैं प्रशांत भूषण, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि उनकी ओर से जो दलील है क्या उसे अगर चीफ जस्टिस स्वीकार करते हैं या नहीं। अनुराग। बिल्कुल आशीष, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं, कितनी देर से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर खड़े हुए हैं? तकरीबन 40 मिनट का समय हो चुका, 40 मिनट से ज्यादा का ही लगभग अनुराग समय हो चुका कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर है। इसके अलावा एक नाम और इनमें जुड़ गया है, राजू रामाचंद्रन। आपको ध्यान में होगा राजू रामाचंद्रन वही शख्स है जिन्होंने याकूब के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज जिरह की थी, वो भी वहां पे मौजूद है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर काउंसिल्स की जो फौज है जो याकूब के समर्थन में है, वहां पे एक और नाम जुड़ता है राजू रामाचंद्रन का। ये तमाम लोग जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश एक बार इन्हें मिलने के लिए बुला ले और उसके बाद वो अपनी बातों को रखें, क्योंकि इन्हें भी पता है, क्योंकि ये एक आखिरी विकल्प है। अगर अभी यहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दरवाजे से इनको राहत नहीं मिली तो कल याकूब को फांसी होना तय है। इसलिए हर संभव कोशिश की जाएगी, सुबह 6 बजे तक कोशिश की जाएगी कि एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी पिटीशन को सुन ले। जाहिर तौर पर अब समय बेहद कम बचा है, मुश्किल से 6 और 7 घंटे का समय बचा है। इसलिए कोशिश यही की जाएगी कि हर संभव प्रयास करके किसी भी तरह से कल सुबह होने वाली फांसी को रोक लिया जाए। अगर पौन घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है चीफ जस्टिस के घर के बाहर खड़े इन वकीलों को, तो फिर क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए, फिलहाल अभी अंदर से कोई सूचना नहीं आई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पिटीशन को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन इनकी तरफ से अभी भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो अभी पिटीशन फाइल की है वो रजिस्ट्री के थ्रू होते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंचेगी और उन्हें इस बारे में इत्तला किया जाएगा कि ऐसी कोई पिटीशन फाइल हुई है और तमाम लोग यहाँ बाहर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आप इस पे सुनवाई करें। तो उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ये तय करेंगे कि क्या पिटीशन को सुना जाए या नहीं सुना जाए। इसलिए इन्हें इंतजार अभी फिलहाल करना होगा और अगर मुख्य न्यायाधीश को ये लगेगा कि नहीं इस पिटीशन पे सुनवाई योग्य है तो वो उनको अंदर बुलाएंगे, 2 काउंसिल अंदर जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही ऑर्डर क्लियर हो जाएगा कि क्या याकूब को सुबह फांसी होगी या नहीं होगी। हालांकि चांसेस पूरे हैं कि ऐसी पिटीशन को एडमिट नहीं किया जाता। बिल्कुल, और इस वक्त नागपुर से हमारे संवाददाता राजेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, वहां पर किस तरीके की हलचलें हैं? अनुराग, यहाँ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और पूरी तरह से मुस्तैदी से जेल प्रशासन काम कर रहा है और यहाँ जिस तरह से आला अफसर पहुंचने लगे हैं जेल के अंदर, अभी मैं आपको बता दूं कि जेल आईजी जो मीरा बोरवनकर है वो सुबह से ही जेल के अंदर, अभी तक जेल के अंदर ही बैठी हैं और जो जेलर है योगेश देसाई वो भी बिल्कुल बैठे हैं। साथ ही साथ अभी पता चला है कि जो डीन है नागपुर के मेयो अस्पताल के जो डीन है जिनकी मौजूदगी काफी अहम मानी जाती है वो भी जेल के अंदर मौजूद है और एक एक करके अफसर जो है वो अंदर आना शुरू हो गया। जिन कहा जाता है कि जो 7 लोग मतलब फांसी के वक्त जो मौजूद रहेंगे उनमें से करीब 3 से 4 अफसर अब तक जेल के अंदर पहुंच चुके हैं
और पूरी तरह से जेल प्रशासन जिस तरह से डेथ वारंट पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी अभी तक, उसी को मानकर वो बिल्कुल पूरी तरह से फांसी देने की तैयारी कर चुका है अनुराग। यानी राजेश, जिस तरीके की प्रक्रियाएं जेल से बाहर चल रही हैं उससे जेल के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं पर कोई असर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग, किसी भी प्रकार का कोई असर यहां देखा नहीं जा रहा है। जिस तरह से पुलिस ने पूरे 500 मीटर पहले ही सारा ट्रैफिक रोक दिया, जिस तरह से चारों तरफ घेराबंदी कर ली गई है और 144 धारा जो है वो शाम 5 बजे से ही लगा दी गई है, जो 31 जुलाई तक चलेंगी। यानी मैं आपको बता दूं कि अब इस डेथ वारंट को भगवान ही रोक सकते हैं, अन्यथा अब कोई नहीं रोक सकता अनुराग। बिल्कुल। और इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर से मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां? अनुराग को बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक जो एडवोकेट्स का डेलीगेशन आया है जिसमें प्रशांत भूषण, आनंद ग्रोवर और वंदना ग्रोवर यहाँ पे मौजूद है, साथ ही राजू रामचंद्रन मौजूद है। उनका कहना है कि जब मर्जी पिटीशन खारिज हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है कानूनी तौर पे 14 दिन का जो एक गैप है उसको मिलना चाहिए कि फांसी से पहले याकूब मेनन को पूरा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो है पूरा जो डेलीगेशन आया हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करे। हमारे बिल्कुल ठीक सामने जो है वो पूरा डेलीगेशन खड़ा हुआ है जो एडवोकेट्स का आया, उन्होंने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचएल दत्तू के घर में एक एप्लीकेशन लगाई है, उनसे बात करने की कोशिश की कि उनको समय मिले और हम उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक अंदर से कोई भी इनको मैसेज नहीं आया कि इनकी मीटिंग हो सके। हालांकि ये लोग अभी बाहर खड़े हैं और साथ ही जो एडवोकेट्स की जो संख्या है वो यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसमें जो है प्रशांत भूषण और वंदना ग्रोवर, आनंद ग्रोवर जो है इसको पूरे लीड कर रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है सब सीनियर एडवोकेट्स यहाँ पे मौजूद है और उनका कहना है कि मर्जी पिटीशन खारिज हुई है, जो आज दोबारा जो मर्जी पिटीशन दाखिल की गई थी राष्ट्रपति के पास वो खारिज हो गई। उसके अकॉर्डिंग जो है 14 दिन का दिन और याकूब मेनन को मिलना चाहिए, जिसके जो कानूनी रूप से मिलता है, जिससे याकूब मेनन जो है मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाए कि उसको फांसी होने वाली है। हालांकि सुबह 7 बजे का जो वक्त है वो बिल्कुल जो है तय कर दिया गया है जिस वक्त याकूब मेनन को फांसी होगी। जी अनुराग। जी मोहित, कितनी देर अब हो चुकी है इन लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर खड़े हुए? अनुराग करीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। ये लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात करी है और टाइम मांगा है। जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका टाइम मांगा है कि हमें समय दिया जाए जिससे हम अपनी बात रख सके, कानूनी जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर सके। लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से इन लोगों को कोई रिप्लाई मैसेज नहीं आया कि जिससे वो उनसे जाके मिल सके। लगातार सिक्योरिटी गार्ड से अपनी बात कर रहे हैं। उनका जो डेलीगेशन है उसमें लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है और एडवोकेट से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया है कि उनको वहां मीटिंग के अंदर बुलाया जा सके। जी राकेश, अगर 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं आई है, कोई इत्तला नहीं दी गई है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अब मिलने का वक्त मिल सकता है अब भी? देखिए अनुराग, संभावना अभी भी है, लेकिन जिस तरह से मामला जो है पेचीदा है, आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने इससे जो है जिस तरह से अपील की गई थी उसको खारिज किया गया, डेथ वारंट, और साथ ही साथ जिस तरह से राष्ट्रपति के पास दोबारा दया याचिका दायर की गई और राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से इस पर सलाह मांगी। गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि इसे पुनर्विचार लायक नहीं है और जो बातें कही गई हैं, जो कारण बताए गए हैं कि इससे जो दया याचिका है उसको स्वीकार किया जाए, तो वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कम ही उम्मीद है, लेकिन संभावना जरूर है क्योंकि वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उनके साथ एक पूरी टीम है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो उनको बुलाएं, लेकिन जहां तक उम्मीद की किरण जो है वो कम ही बाकी है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से जो राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की, जो दलील दी गई उसमें कि आखिरकार खारिज क्यों की जा रही है, तो एक बड़ा विषय है अनुराग, जिसे अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए उसे स्वीकार करना और जरूर अगर हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उनके साथ डेलीगेशन है, तो ऐसी स्थिति में वो जरूर मुलाकात करें। चले राकेश, लौटूंगा मैं आपके पास। इस वक्त मेरे सहयोगी राकेश मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे हम जानते कि अब तक क्या कुछ हुआ। राकेश, अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हो चुका है, तफसील से बताएं।
बिल्कुल अनुराग, आखिरी कोशिश जरूर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से जो जानकार बता रहे हैं कि अब उसकी उम्मीदें कम है कि चीफ जस्टिस इसको ज्यादा एंटरटेन करे। लेकिन फिलहाल अभी तक हुआ क्या है वो हम आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। अभी तक हुआ क्या है, सुबह 7 बजे याकूब को फांसी दी जाएगी, ये तस्वीर लगभग क्लियर है। राष्ट्रपति ने याकूब की दया याचिका खारिज कर दी। इसके बाद जो आखिरी उम्मीद थी याकूब के पास, वो उम्मीद खत्म हो गई, मतलब सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। राज्यपाल ने भी याकूब की दया याचिका खारिज कर दी। राज्यपाल के पास भी दया याचिका को दाखिल किया गया था, लेकिन राज्यपाल ने भी आज दया याचिका को खारिज कर दिया। प्रशांत भूषण वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर पहुंचे। जो तस्वीर आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर प्रशांत भूषण और तमाम जो सीनियर काउंसिल है वो पहुंचे हुए हैं। प्रशांत भूषण याकूब केस की पैरवी कर सकते हैं। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से कल सुबह की फांसी को टाला जाए। प्रशांत भूषण के साथ सुप्रीम कोर्ट के कई वकील हैं, कई सीनियर काउंसिल्स हैं, जिनकी कोशिश ये है, अभी उन्होंने वक्त मांगा है चीफ जस्टिस से मिलने का। वक्त मिलता है तो अपनी बात रखेंगे। प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का वक्त मांगा है, जिसके बाद वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं आई है कि उन्हें वक्त मिला या नहीं मिला। राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज होने के बाद 14 दिन तक फांसी रोकने की मांग की गई है। दलील यह दी जा रही है कि राष्ट्रपति ने आज चुकी दया याचिका खारिज की है, थोड़ी देर पहले आखिरी जो दया याचिका है, तो लिहाजा 14 दिन का वक्त दिया जाए। नागपुर जेल में इस बीच याकूब की फांसी की तैयारी पूरी है। जिस तरीके से राजेश अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, पूरी तैयारी वहां पर पुख्ता है। नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। करीब 500 मीटर के दायरे में ट्रैफिक को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, यानी कोई उस दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता। देश भर में भी इस बीच अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। जी अनुराग। बिल्कुल। इस वक्त मेरी सहयोगी आंचल आनंद भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। आंचल, इस मामले में कानूनी पहलू अब क्या कहता है, क्योंकि अब ये तमाम प्रशांत भूषण की अगुवाई में वरिष्ठ वकील पहुंचे हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के बाहर और उनसे मिलने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, इन्हें अभी मिलने का वक्त नहीं मिला है। ये कुछ कह नहीं सकते अनुराग। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त तो हो गया है, लेकिन आपको कानूनी दृष्टि से बताऊं तो इससे पहले आपको याद होगा कि सुरेंद्र कोहली को भी मेरठ की जेल के अंदर एग्जीक्यूट किया जाना था, वही निठारी कांड वाले सुरेंद्र कोहली, और उस वक्त भी रात के 12 बजे इंदिरा जयसिंह की अगुवाई में बाकायदा लॉयर्स की एक टीम पहुंची थी और रात को 1:30 बजे के करीब उस वक्त भी चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू के घर के बाहर वो लोग मौजूद थे और उन्होंने सुनवाई करते हुए फांसी पर रोक लगाई थी। लेकिन ये पूरी तरह से डिस्क्रेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के, ना सिर्फ चीफ जस्टिस का जो कि मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं और वही तमाम जजों को जो काम होता है उसको डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, बल्कि साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में ये कहा जाता है अनुराग, हमारे संविधान के तहत उनके पास इतनी पावर्स हैं कि वो जहां कुर्सी लगा। अच्छा, लौटूंगा आपके पास।